रही है। और इसी बीच आज भी कुछ गठबंधन दलों के अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। खासकर अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो एलजेपीआरवी की तरफ से एक आपातकालीन बैठक पटना में बुलाई गई है और इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन बैठक कर रहा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन में भी बैठक चल रही है। सीटों और टिकट के मुद्दे पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। 10 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चिराग पासवान पार्टी की बड़ी बैठक करेंगे। इधर जनसुराज की बात कर लें तो जनसुराज आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकता है। कांग्रेस 25 सीट पर नाम फाइनल कर चुका है, नाम तय माना जा रहा है। पटना में आज शाम 3 बजे कांग्रेस की पीसीबी है, यानी कि कांग्रेस और जनसुराज ने तैयारी पूरी कर ली है और आज नाम पर मुहर लगने के बाद नाम को लेकर चर्चा भी कर दी जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार कांग्रेस और जनसुराज के हैं जो चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सिर पर इलेक्शन टिकट की टेंशन, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी भी सीटों का फॉर्मूला तय ही नहीं हो पा रहा है। जेडीयू की बैठक आप देख रहे हैं, एलजेपीआरवी की बैठक की तस्वीरें भी थोड़ी ही देर में आ जाएंगी। सुबह 10 बजे का वक्त रखा गया है जब आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। तब जो है देखा जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर के जिस फंसी हुई है एनडीए में, जहां जीतनराम मांझी और चिराग पासवान जो हैं वो पेच फंसाए हुए हैं, वहीं महागठबंधन में जो है मुकेश सहनी और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो पेच फंसाई हुई है। और इसको लेकर के लगातार बैठकों का जो दौर है वो शुरू है। तेजस्वी यादव लगातार माथापच्ची कर रहे हैं अपने सहयोगियों को मनाने के, लेकिन सहयोगी जो हैं वो मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ चिराग पासवान जो है वो आज अपने पार्टी के तमाम जो सदस्य हैं, शीर्ष सदस्य, उनके साथ एक मैराथन बैठक उन्होंने बुलाया है और आगे सीट शेयरिंग से जुड़े मामले को लेकर के या चुनाव से जुड़े रणनीति को लेकर के वो बैठक में विचार विमर्श करेंगे। और बात अगर जीतनराम मांझी की करें तो जीतनराम मांझी भी जो हैं वो एड़ी उठाए हुए हैं कि हम जो है 15 सीट लेंगे। ओवरऑल देखना यही है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला पहले किस तरफ सुलझ पाता है। एनडीए जो है वो सीट शेयरिंग के फार्मूले को सेट करने में बाजी मार जाता है या फिर महागठबंधन जो है वो आगे निकलता है। क्योंकि देखा जाए तो शुक्रवार यानी कि कल लगभग 30 घंटे के बाद जो है नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक जो है दोनों ही जो है घटक दलों में, चाहे एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों ही तरफ जो है सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं सुलझ पाया है। ऐसे में तस्वीर जो है वो कब साफ होगी, कब सीट शेयरिंग का फार्मूला सुलझ पाएगा और सबसे पहले किस दल से नॉमिनेशन होता है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन सन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। संवाददाता जुड़े हैं। अमित, आज ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है एनडीए और महागठबंधन को, दोनों तरफ कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सामने लाना है। लेकिन एनडीए की अगर बात करें तो थोड़ा चिराग पासवान पेच फंसाए हुए हैं, वहीं जेडीयू भी बैठक करने जा रहा है। सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक है। आज इन बैठकों को लेकर के किस तरीके की हलचल है? देखिए बिल्कुल, आज जो है राजनीतिक गलियारे की अगर बात कर ले तो सभी दलों में, या फिर यूं कहें तो सभी जो गठबंधन है उन घटक दलों में जो है बैठकों का दौर जारी रहेगा। कल रात चिराग पासवान जो है वो दिल्ली चले गए। आज दिल्ली में एलजेपीआरवी यानी कि एलजेपी रामविलास की बैठक होनी है, बड़ी बैठक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार के प्रभारी भी हैं वो लौट गए हैं दिल्ली, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों की मुलाकात दिल्ली में आज संभव हो सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आरजेडी संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो राबड़ी देवी के आवास पे होगी और इस संसदीय दल की जो बैठक है, बोर्ड की बैठक है, उसमें प्रत्याशियों के नाम पर जो है वो मुहर लगी है। अंतरिम मुहर के लिए लालू प्रसाद यादव को वो निर्णय का जो कॉपी है वो दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जो है वो नामों का जो है अवलोकन करने के बाद उस पर अपना मोहर लगाएंगे। चूँकि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिना उनके सहमति के या बिना उनके हस्ताक्षर के टिकट जो है वो बंटवारा नहीं हो सकता है, तो इसके लिए उनकी सहमति लेनी अनिवार्य है। तो इस कारण से संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद वो नामों का जो सूची है वो लालू प्रसाद यादव को सौंपा जाएगा। तीसरी तरफ अगर जेडीयू की बात कर ले तो जेडीयू में आज भी जो बैठक है वो शीर्ष नेताओं की ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो
चले इस बिल्कुल बैठक में अमित रहेंगे। आपके पास उनके साथ-साथ आएंगे और इस संजय बीच जाजू, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पटना से। बड़ी खबर जहां आज सीएम आवास पर जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक होगी। अधिक जानकारी दे रही है शुभी। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में एक और बैठक चल रही है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। और इधर सीएम आवास यानी कि 1 अणे मार्ग पर भी एक बैठक महत्वपूर्ण रखी गई है। जेडीयू आवास पर ये जेडीयू की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई है और इस बैठक में आज इस पर चर्चा हो जाएगी कि कौन जेडीयू से उम्मीदवार होगा और साथ ही साथ जाहिर तौर पर सीटों के फॉर्मूले को लेकर भी मंथन बरकरार है। अभी तक ये उलझन सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अमित, न्यूज़ 18 संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित को मैं इस वक्त रोकना चाहूंगी। और देखिए इस वक्त चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में आपातकालीन बैठक बुलाई गई है एलजेपीआरबी की तरफ से भी। सुबह 10 बजे का वक्त एलजेपीआरबी की बैठक का भी रखा गया है। बिहार चुनाव प्रभारी अरुण भारती ने इस बैठक को बुलाया है। सीट और कैंडिडेट को लेकर मीटिंग में चर्चा होगी। पार्टी की चुनाव समिति की बैठक के बाद रणनीतियों पर चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद सभी चीजों पर मोहर लगेगी। बिल्कुल, और चलिए अमित के पास चलते हैं। अमित, एलजेपी-आरबी की तरफ से आपातकालीन बैठक, और इस आपातकालीन का मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि सीटों की डिमांड जो है वो चिराग पासवान की तरफ से जो हो रही है वही कहीं ना कहीं अब अंतिम रूप से पेच फंसाए हुए हैं। देखिए निश्चित तौर पे चिराग पासवान जो है वो अपने जो सहयोगी हैं संसदीय बोर्ड के जो मेंबर हैं उनसे वो आखिरी राय करेंगे कि जो सीट का ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से वो क्या स्वीकारा जाए या अपनी जो मांग है उस पर बना रहना है। तो उसको लेकर के वो अपने जो संसदीय दल के जो लोग हैं उनके साथ वो चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ आज जो है जनसुराज जो है वो भी अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जो है संभवतः आज वो जारी कर देगा और इसमें प्रशांत किशोर का भी नाम हो सकता है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि सभी दल जो है वो बैठक कर रहा है और ये मंथन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है सीट शेयरिंग पर नहीं बल्कि प्रत्याशियों के चयन पर भी होना है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तेजस्वी जो है वो अपने इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए चिराग पासवान की मुलाकात मंगल पांडे से हुई है। लगभग 40 मिनट तक ये मुलाकात चली और जाहिर तौर पर ये मुलाकात सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बनने से पहले काफी अहम मानी जा रही है। अगर आपको ज्ञात हो तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी मंगल पांडे ने ही चिराग पासवान से बातचीत की थी और उसके बाद सीटों के फॉर्मूले को तय किया गया था। और देखिए इस वक्त सहयोगी राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए बिल्कुल, और अमितेश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमितेश, कल एक मंगल पांडे से मुलाकात हुई थी और आज खबर आ रही कि नित्यानंद राय से भी चिराग मिल सकते हैं और चिराग पासवान एक बैठक भी आपातकालीन बुलाए हुए हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो एडजस्टमेंट वो चाहते हैं, जिन सीटों की डिमांड की जा रही है, और तो कई तो ऐसी सीटों की डिमांड उन्होंने रखी है जो सिटिंग सीट दूसरों के खाते में है, क्या रणनीति बन सकती है? देखिए चिराग पासवान दिल्ली आ चुके हैं। कल देर रात चिराग पासवान दिल्ली आ चुके हैं, लेकिन उनकी बैठक कल हुई। मंगल पांडे जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो चिराग पासवान से बातचीत की प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल हैं। उनकी मुलाकात हुई और पटना से दिल्ली आने से पहले लगभग 40 मिनट तक मुलाकात हुई मंगल पांडे और चिराग पासवान की। उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चा हुई। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात थी जो कि कल रात हुई है मंगल पांडे और चिराग पासवान के बीच में। उसके बाद चिराग पासवान दिल्ली आ गए हैं और सूत्र बताते हैं कि अब आगे नित्यानंद राय को आगे किया गया है, क्योंकि नित्यानंद राय के चिराग पासवान से बेहतर संबंध हैं। चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने उन संबंधों की चर्चा की थी और साफ साफ शब्दों में कहा था कि हमारे पिता तुल्य हैं नित्यानंद राय। तो निश्चित रूप से तमाम जो समीकरण को बीजेपी और पर्सनल इक्वेशन को भी बीजेपी उसको एक्सप्लोर कर रही है और उसी के तहत अब नित्यानंद राय को भी इस काम में लगाया गया है चिराग पासवान से बातचीत के लिए, उनको मनाने के लिए। तो एक बातचीत आज संभव है कि दिल्ली में चिराग पासवान और नित्यानंद राय की मुलाकात हो जाए और उनसे बातचीत हो। दूसरी तरफ आज पटना में जो बैठक बुलाई गई है वो चिराग पासवान उसमें शामिल नहीं होंगे। उसमें अरुण भारती जो कि बिहार के चुनाव प्रभारी हैं एलजेपी-आरबी के,
चुनाव प्रभारी ने बैठक बुलाई है और उसमें तमाम जो नेता मौजूद रहेंगे, राजू तिवारी रहेंगे और बाकी भी तमाम नेता वहां पर मौजूद रहेंगे जो प्रदेश के, और उसमें आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है चिराग पासवान को लेकर के कि मंगल पांडे की देर रात मुलाकात हुई और दिल्ली में नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हो सकती है। सिटिंग सीट है, कुछ पर निर्दलीय उम्मीदवार थे, सुमित सिंह की वो सीट है, वो सब सीटें चाहते हैं, उसको बीजेपी कैसे एडजस्ट करेगी? जी हाँ, बिल्कुल, बातचीत की प्रक्रिया में यही तो होता है। जब बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लगातार बातचीत चल रही है और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बात हो रही है, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उसमें तमाम मुद्दे पर चर्चा होगी। जो जेडीयू की सिटिंग सीट है या जीतनराम मांझी की सिटिंग सीट है, सिकंदरा की जो सीट है, उन सभी सीटों को किसी भी सूरत में सहयोगी दल नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान के लिए। तो उस सिचुएशन में बीजेपी के जो वार्ताकार हैं, चाहे मंगल पांडे हों और यहाँ पर नित्यानंद राय की जो बात होने की संभावना जताई जा रही है, तो निश्चित रूप से उसमें इस तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो बार्गेनिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, दोनों तरफ से सीटों की संख्या और साथ-साथ में क्वालिटी वो कर रहे हैं चिराग पासवान। देखना होगा कि बीजेपी से जो आज बातचीत होती है दिल्ली में, उसको लेकर के क्या बात निकल करके सामने आती है। शुभी के पास एक बार फिर से चलते हैं बड़ी खबर के साथ। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बैठकों का दौर ताबड़तोड़ जारी है। आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक रखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। राबड़ी आवास पर दोपहर में बैठक होगी। राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक, उम्मीदवारों के नाम राष्ट्रीय जनता दल फाइनल करेगा। लालू प्रसाद को ये नाम भेजे जाएंगे। लालू प्रसाद ही घोषणा के लिए अधिकृत हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक आज रखी गई है। तो एक तरफ अगर हम बैठकों की बात करें तो जेडीयू की बैठक चल रही है, एलजेपी-आरवी की बैठक 10 बजे से है और दोपहर में राष्ट्रीय जनता दल की भी बैठक रखी गई है। रविएस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर। रविएस, आज राबड़ी आवास पर दोपहर में बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें प्रत्याशियों के चेहरे पर जो फाइनल एक मुहर है वो लगानी है। लालू प्रसाद को ये नाम भेजे जाएंगे, तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए, एक तरफ जहां पिछले दिनों कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक करके अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जो है वो बनाई, लगभग 25 सीटों पर उम्मीदवार को सूची उन्होंने तैयार कर ली है। ऐसे में आरजेडी जो है आज अपने तमाम नामों की जो सूची है वो संसदीय बोर्ड की बैठक में एक साथ बैठेंगे और उन नामों पर चर्चा होगी। और माना जा रहा है कि आज ही तमाम जो सीट उनके हैं, लगभग 130 से लेकर के 135 सीटें जो आरजेडी लड़ना चाह रहे हो, तमाम नामों को फाइनल किया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव के पास भेज करके अधिकृत कर लिया जाएगा कि तमाम लोगों को सिंबल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही देंगे। तो आज कांग्रेस आरजेडी की तरफ से जो है बड़ी बैठक चलेगी और इसमें उम्मीदवारों की जो सूची है वो पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। जी, एक तरफ 25 जो नाम तय किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और जो आप बता रहे हैं कि 120 से 125 प्रत्याशियों के जो चेहरे हैं वो आरजेडी की तरफ से फाइनल किया जाएगा। क्या उन सीटों पर बातचीत सहमति बन चुकी है कि चलिए ये सीट हमारी आपकी हुई, हम इस पर प्रत्याशियों के चेहरे तय कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने वैसे माना जा रहा है कि 55 से 60 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है। वैसे में उन्होंने 25 वैसी सीटें तय की हैं जहां पे गठबंधन में आरजेडी के साथ या किसी दलों के साथ कोई समस्या नहीं है। उसमें 19 तो ऐसे ही उनके जो सिटिंग विधायक हैं और उसके बाद कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे कोई समस्या आपस में नहीं है। उन सीटों को कांग्रेस ने तय कर लिया है। आरजेडी की तरफ से भी कोशिश यही की जा रही है कि उन सीटों पर जहां पे कोई समस्या नहीं हो उसके नाम तय कर ले। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि गठबंधन में पेच जो है वो खत्म नहीं हुआ है। जो डिप्टी सीएम का मुकेश सहनी का जो दावा है वो आज भी बरकरार है। देखना होगा कि इस पर कैसे आरजेडी और तमाम पार पाती है। जी चलिए, शुक्रिया रवेश इस अपडेट के लिए आपका। और बड़ी खबर के लिए चलते हैं शुभी के पास। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जनसुराज आज अपनी पहली लिस्ट को जारी कर सकता है। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जारी की जा सकती है। संभवतः उनका भी नाम इस लिस्ट में होगा, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस लिस्ट में कौन कौन से दिलचस्प नाम होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने पहले ही बताया था कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी नाम हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। और देखिए, इस पूरी खबर के जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, सबसे पहले ये बताइए कि जनसुराज की पहली लिस्ट में कितने नामों पर आज मोहर लग सकती है, कितने नामों का ऐलान किया जा सकता है? देखिए, जनसुराज जो है वो लगभग 100 नाम की सूची जो है वो आज जारी करेगी और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जी हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। चूँकि जनसुराज को ये कवरेज करते हैं
प्रशांत किशोर को करीब से जानते हैं आप आनंद जी। तो आज जो कहा जा रहा है कि जनसुराज अपनी लिस्ट जारी करेगा, कितनी सीटों की आज घोषणा करेगा, और उसमें क्या प्रशांत किशोर के भी नाम होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर का नाम होंगे या नहीं होंगे इसका पता प्रशांत किशोर भी नहीं खोल रहा है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से इशारे से बोला है कि मेरा भी नाम हो सकता है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर का नाम नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 100 या 105 के आसपास की सीट की पहले चरण में वो अपने घोषणा करेंगे और बाकी बचे हुए सीट की घोषणा भी बहुत जल्द करेंगे। जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर पहले से राजनीतिक पार्टी हैं इस बारे में कि जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट के साथ और कितनी संख्या में कौन उम्मीदवार कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं, किस जातीय समीकरण को उन्होंने साधा है, तमाम बातों की जानकारी लगभग 2 बजे मिल जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रशांत किशोर उम्मीदवार उतारने के मामले में तमाम राजनीतिक पार्टियों से एज लेते दिख रहे हैं। वो भी तब जब दोनों गठबंधन, जो बड़े गठबंधन है एनडीए हो या फिर महागठबंधन, उसमें अब तक उम्मीदवार को लेकर भी फाइनल नहीं हो पाया है, सामने नहीं आ पाया है, कितने सीटों पर कौन गठबंधन की पार्टियां लड़ेंगी तो वो भी साफ नहीं हो पाया। तो भी दिलचस्प होगा। लेकिन प्रशांत किशोर आज इस महीने में अपने तमाम जो राजनीतिक विरोधी हैं उनसे आगे निकलते दिख रहे हैं। चलिए, तो उनसे आगे निकलते दिखेंगे। बिल्कुल अमित, लेकिन एक सवाल ये जरूर है, भले आनंद इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो बाकी पार्टियों से आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर, लेकिन हमने उपचुनाव में देखा कि प्रत्याशियों के नामों को ऐलान को लेकर के बड़ा ही कंफ्यूजन था। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान कर दिए जाते थे, उसके बाद से उस प्रत्याशी को वापस ले लिया जाता था, दूसरा प्रत्याशी दिया जाता था, और कई जगहों पर आपस में जो झगड़े की खबरें थी अब वो सामने आई थी। क्या इन सब चीजों से इस बार दूर प्रशांत किशोर रहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इस बार जो है प्रशांत किशोर ने पूरे तौर पे होमवर्क किया है और यही वजह है कि वो ये जब सूची जारी करेंगे तो उसकी प्रॉपर जानकारी वो देंगे। और जो अहम सवाल राहुल आपने कहा है, ये सवाल मौजूद भी है, क्योंकि जो तस्वीर लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी वो आगे ना देखने को मिले, इस विधानसभा चुनाव में कमोबेश ना देखने को मिले। ये कोशिश प्रशांत किशोर की भी होगी और यही सवाल आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हम लोग पूछेंगे भी उनसे, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन होती है तो शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए सीधे चलते हैं सहयोगी शुभी के पास। और देखिए, इस बीच कांग्रेस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की तरफ से लगभग 25 नाम तय कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईसी की बैठक में ये नाम तय हुए हैं और इसी नाम की लिस्ट आज जारी हो सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सीईसी ने नामों को तय कर लिया है, 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता पर्यवेक्षक अशोक गहलोत भी पटना आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से 25 सीटों को लेकर ये नाम की चर्चा हो रही है। सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 25 सीटों पर जो नाम तय किए गए हैं उन नामों को लेकर पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से सिटिंग विधायकों को ही फिर से मौका दिया गया है या इनमें नए चेहरे भी शामिल हैं। और चलिए अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए लगातार, अमितेश जुड़े हुए, माफ कीजिएगा अमितेश। 25 नाम तय किए गए हैं, 3 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बहुत महत्वपूर्ण चीजें सामने आ सकती हैं? देखिए, कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई थी उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ये कहा था कि जब तक गठबंधन का सीट फाइनल नहीं हो जाता तब तक हम लोग उम्मीदवारों के बारे में नहीं बताएंगे। यानी पहले महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, उसमें सभी दलों के बीच में कौन कौन सीटों पर कौन लड़ रहा है और कितनी सीटें किसके खाते में गई हैं, जब तक ये औपचारिक तौर पर नहीं सामने आता है तब से उसके पहले हम लोग कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं कर सकते हैं। चर्चा जरूर हो गई है और लगभग उन सभी सीटों पर चर्चा हो गई है जिन सीटों को कांग्रेस के खाते में दिया जा रहा है, यानी जिन सीटों पर विवाद कोई नहीं है उन तमाम सीटों पर कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हो गई है। लेकिन जब तक इंडिया गठबंधन में सीटों का आंकड़ा फाइनल नहीं हो जाता, सामने नहीं आ जाता, तब तक कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा है, अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा है कि हम लोग सीटों का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। चलिए बिल्कुल, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी नजर होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर के लिए चलते हैं सुबह के पास। और देखिए, इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी बिहार की जनता के लिए जो पहली बार यानी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, नए मतदाताओं को जल्द ही उनका वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, 15 दिनों का लक्ष्य तय किया गया है और इस 15 दिन के अंदर तमाम मतदाता जो पहली दफा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उन्हें वोटर कार्ड पहुंचाया जाएगा। सभी वोटरों को डाक विभाग की तरफ से वोटर कार्ड पहुंचाया जाएगा। वोटर का पता नहीं मिलने पर बीएलओ उसका वोटर कार्ड पहुंचाएगा। जिन वोटरों ने नाम, पता, फोटो, उम्र बदली है उन्हें भी नया कार्ड दे दिया जाएगा।